अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर ए 4 6 B 1 5 एंड C 7 2. A line is drawn to intersect side AB and AC at DE respectively such that AD by AB is equal है AE by AC and ये equal है 1/4 के। Calculate the area of triangle ADE, compare it with the area of triangle ABC। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसका वर्टेक्स हम लोग को गिवन है। सबसे पहले एक ट्राइंगल ए बी सी को एज्यूम करते हैं कि ये एक ट्राइंगल क्या है, ए बी सी ट्राइंगल है। ये है ट्राइंगल ए बी सी जिसका कोऑर्डिनेट अपन लोग को गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट है 4 6, बी का है 1 5 एंड सी का है 7 2। ये एक एबीसी ट्राइंगल है। ठीक, अब आगे बोल रहा है ए लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड ए बी एट डी। मान लेते हैं ये होगा डी एंड ए सी एट ई, तो ये होगा ई। और आगे बोल रहा है ए डी बाई ए बी, यानी ये ए डी रेशियो ए बी जो है, यानी ए डी अपॉन ए बी पूरा इक्वल है 1/4 के, और ए ई अपॉन पूरा ए सी जो है वो इक्वल है 1/4 के। दोनों इक्वल है एक दूसरे के भी। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, यानी इसको अब हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ए डी ई। इसका एरिया पूछ रहा है, लेकिन इसका एरिया कैसे निकलेगा, जब हम लोग को डी का कोऑर्डिनेट और ई का कोऑर्डिनेट पता होगा तब निकलेगा। और आगे बोल रहा है कि इसको ए बी सी के एबीसी ट्राइंगल के एरिया से कंपेयर करना है। तो अपन लोग को दो एरिया फाइंड करना है, एक ट्राइंगल ए डी का एरिया और उसके बाद ए बी सी का एरिया। लेकिन उससे पहले हम लोग को डी और ई का कोऑर्डिनेट पता करना होगा, और इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लोग के पास गिवन है कि ए डी का ए डी बाई ए बी, यानी ए डी बाई ए बी पूरा है वो है 1/4। जब ए डी बाई ए बी 1/4 के इक्वल है तो यहाँ से ए डी आ जाएगा 1 एंड ए बी आ जाएगा 4। ए बी किसके आ जाएगा, 4 के इक्वल। तो हम यहाँ से बी डी निकाल सकते हैं। यहाँ से बी डी क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए डी, तो हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी बी डी क्या होगा 3। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग ए ई हम लोग के पास गिवन है ए ई बाई ए सी पूरा गिवन है 1/4। यहाँ से ए ई 1 के इक्वल है, ए सी 4 के इक्वल। तो यहाँ से हम लोग ई सी निकाल सकते हैं। ई सी ए सी माइनस ए ई करके पूरे में से ए ई को निकाल दें तो ए सी बच जाएगा। तो ए सी है 4 माइनस ए ई है 1, तो यहाँ से जो ई सी आया वो होगा 3। तो यहाँ पे बी डी यानी कि ए डी जो है ए डी हो गया 1 और बी डी हो गया 3। उसी तरीके से ए ई हो गया 1 और ए ई सी हो गया 3। तो जो ए डी बाई बी डी होगा, यानी ए डी बाई डी बी का जो रेशियो होगा वो होगा ए डी होगा 1 और बी डी होगा 3। तो ए डी बाई डी बी का जो रेशियो होगा वो होगा 1/3, यानी कि पॉइंट डी जो है ए बी लाइन को 1/3 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ। एंड ए सी जो है ए सी लाइन को ई पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ए ई रेशियो ई सी रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। तो ये हो जाएगा 1/3 यहाँ से। तो ई पॉइंट जो है ए सी को 1/3 में डिवाइड कर रहा है। इस तरीके से हम लोग डी और ई का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। डी का कोऑर्डिनेट करेंगे फाइंड कैसे करेंगे, डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा फॉर डी, तो डी का जो एक्स होगा वो इक्वल होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। उसी तरीके से y जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो इक्वल होगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। सबसे पहले m निकाल लेते, अरे x निकाल लेते हैं। m क्या है 1 मान लेते हैं, और x2 क्या है b का x कोऑर्डिनेट यानी 1 प्लस n 3 है, और x1 a का x कोऑर्डिनेट यानी 4 बाई m प्लस n यानी 1 प्लस 3। ये हो जाएगा 1 प्लस 4 3 जा 12 बाई 4 13/4। इसका x कोऑर्डिनेट आ गया किसका, डी का। अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। m है 1, y2 मान लेते हैं 5 प्लस n है 3, y1 मान लेते हैं 6, x a का y कोऑर्डिनेट m प्लस n यानी 1 प्लस 3
तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 3 जा 18/4, 18/5 हो जाएगा 23/4। ये आ गया y का कोऑर्डिनेट। हेंस d का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x एंड y, यानी 13/4 एंड 23/4। ये आ गया d का कोऑर्डिनेट। अब इसी तरीके से हम लोग e का भी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। e का भी सेम इसी तरीके से निकल जाएगा। तो यहाँ पे निकालते हैं e का। फॉर पॉइंट e के लिए x का कोऑर्डिनेट होगा mx2 प्लस nx1/m प्लस n, एंड y के लिए होगा my2 प्लस ny1/m प्लस n। यहाँ पे m है 1, x2 क्या है, c का x कोऑर्डिनेट यानी x प्लस n क्या है 3, x1 जो a का x कोऑर्डिनेट है यानी 4/m प्लस n यानी 1 प्लस 3। इसी तरीके से y के लिए हो जाएगा 1 2, c का y कोऑर्डिनेट y2 हो गया, प्लस n है 3, y1 है 6/1 प्लस 3। x क्या हो जाएगा 7 जा 7 प्लस 4 3 जा 12/4। y क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 6 3 जा 18/4। x हो जाएगा 19/4 एंड y हो जाएगा 20/4, और ये कट के आ जाएगा 5। तो जो e का कोऑर्डिनेट हुआ वो क्या होगा xy यानी 19/4 एंड 5। ये हो गया e का कोऑर्डिनेट। अब हमारे पास d एंड e का कोऑर्डिनेट आ गया है, a का भी कोऑर्डिनेट है। तो ADE का एरिया फाइंड कर सकते हैं आराम से। उसके बाद ABC का एरिया फाइंड करके दोनों को कंपेयर कर लेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो ADE का यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। सबसे पहले ADE का ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। वो होगा हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वैल्यू पुटअप करते हैं। x1 क्या है, a का x कोऑर्डिनेट यानी 4, y2 d का y कोऑर्डिनेट यानी 23/4 माइनस y3 e का y कोऑर्डिनेट यानी 5 प्लस x2 d का x कोऑर्डिनेट 13/4 y3 5 माइनस y1 a का x कोऑर्डिनेट यानी 6 प्लस x3 e का x कोऑर्डिनेट ब्रैकेट में y1 a का y कोऑर्डिनेट यानी 6 माइनस y2 d का y कोऑर्डिनेट। y1 माइनस y2, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ 23/4 माइनस 5। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4। ये हो जाएगा 23 माइनस 5 4 जा 20/4, ठीक है। प्लस आगे जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 5 -1, और इसका इंटू करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस 13/4 प्लस 19/4 ब्रैकेट में क्या हो गया 6 4 जा 24 माइनस 23/4। अब ये 24 कहाँ से आया, तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कि ये 4 है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, और ये 4 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 6 4 जा 24 माइनस 23/4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 23 माइनस 20 तो 3/4, और ये 4 से ये 4 कट के बचेगा क्या 3, क्योंकि ये है मल्टीप्लाई में 23 माइनस 20 3/4 बचेगा, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 माइनस 13/4 प्लस यहाँ से बचा 1/4, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 24 माइनस 23 1/4 हो गया, और 19 जा 19 4 4 जा 16, तो यहाँ पे बचा 19/16।
अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम ही आएगा 16 आएगा। अब यहाँ पे 1 16 जा 16, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16, 13 4 जा 52 प्लस 16 जा 16 190 जा 19। कैलकुलेशन तो सही है ना? ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ 48 प्लस 19 कितना हो जाएगा 48 10 58 58 9 67, तो हाफ 67 माइनस 52 बाई 16, ये हो जाएगा हाफ 67 माइनस 52 बचा कितना 8 7 15 बाई 16, ये हो जाएगा 15 जा 15 एंड 16 टू जा 32 स्क्वायर यूनिट। ये ट्रायंगल ADE का एरिया आया। अब हम लोग ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करते हैं। ट्रायंगल ABC का एरिया, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम लोग को गिवन है, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं ए। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो जाएगा हाफ x1 यानी a का x कोऑर्डिनेट 4, y2 क्या है b का y कोऑर्डिनेट 5 माइनस y3 c का y कोऑर्डिनेट यानी 2 प्लस x2 1 y3 2 माइनस y1 6 प्लस x3 7 y1 6 माइनस y2 5, ये हो जाएगा हाफ 5 माइनस 2 होता है 3 और 4 3 जा 12 प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 बचा, माइनस 4 जा 4, तो यहाँ पे बचा माइनस 4 प्लस 6 माइनस 5 1 और 7 जा 7, तो प्लस 7, ये हो गया हाफ 12 12 7 19, 19 में से 4 गया 15, तो ये आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट्स किसका एरिया ABC का। ट्रायंगल ABC का एरिया इतना है और ट्रायंगल ADE का जो एरिया है वो है 15/32 स्क्वायर यूनिट। अब इन दोनों को अगर हम लोग रेशियो में लिखें यानी कि इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें ट्रायंगल ADE बाई ट्रायंगल ABC से, तब क्या आएगा ये देख लेते हैं। तो ये है ट्रायंगल ABC। अब हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई रेशियो कर रहे हैं उसका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो होगा ADE का क्या था 15/32 जो ADE का एरिया है वो है 15/32 और ABC का एरिया है 15/2, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 15/32 और उसके बाई में एरिया ऑफ ABC यानी 15/2, तो ये इक्वल हो जाएगा 15/32 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/15 बन जाएगा और इस 15 से ये 15 कैंसिल होके 2 1 जा 2 2 16 जा, तो इसका जो रेशियो आएगा वो होगा 1/16,
यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा 1:16 के। हम लोग से क्या पूछा था, कंपेयर करना था और कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी 15/32 होगा।